ओम नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्वशत्रुसंहारणाय सर्वरोगहराय सर्ववशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान से परिवार में। आशा करते हैं प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करोली महाराज जी आप सभी भक्तों और असीम कृपा सदैव बनाए रखें। बाबा नीम करोली महाराज जी एक ऐसी सूक्ष्म और अलौकिक ऊर्जा हैं जिनकी सर्वव्यापकता किसी से नहीं छिपी। महाराज जी कण कण में, हर जगह, हर स्थान पर पूर्ण रूप से व्याप्त हैं। हम उन्हें अगर पुकारते हैं तो महाराज जी कहीं दूर से दूरी तय कर नहीं आते हैं, अपितु वो तो हमारे बहुत नज़दीक होते हैं। बस हमारा भाव ग्रहण करते हैं और हमारे कार्य स्वतः सफल हो जाते हैं। और ये सब होता है हनुमान जी की अष्ट सिद्धियों नवनिधियों के कारण। प्रभु श्री हनुमान जी जिन्हें ना सिर्फ चिरंजीव होने का वरदान मिला है, अपितु उन्हें अष्ट सिद्धियों नवनिधि जैसी अनगिनत सिद्धियों का प्रभाव भी मिला हुआ है, जिन सिद्धियों के समागम के अंदर आपके सारे कार्य निमित्त होते हैं और यहाँ तक कि सारे देव देवता भी उनके अंदर पूर्ण रूप से वास करते हैं। और बाबा नीम करोली महाराज जी की भक्ति ना सिर्फ हमें एक ईश्वर के मार्ग पर लेकर जाती है, ना सिर्फ हमें प्रेममय बनाती है, अपितु महाराज जी की भक्ति हमें हमारे जीवन को, इस भौतिक जगत को जीने के लिए बहुत सारी सीख भी देती है। आप ये पाएंगे धीरे धीरे महाराज जी के सानिध्य में कि आपके जीवन के अंदर बहुत ज़्यादा परिवर्तन अलग अलग आयाम में एक साथ हुए हैं। जैसे कि आपके हृदय का परिवर्तन, जैसे कि आपकी इंद्रियों का परिवर्तन, जैसे कि आपके कर्मठ होने का परिवर्तन, और जैसे कि आपका लक्ष्य को प्राप्ति करने का, दिशा निर्धारित करने का परिवर्तन। ये सब कुछ महाराज जी की सर्वव्यापकता के कारण हो पाता है, क्योंकि आप जिस भी आयाम में जाएंगे वहाँ पर आप महाराज जी को अपने समक्ष, अपने नज़दीक ही पाएंगे। हमारे जीवन के सारे मूलभूत आयाम इस प्रकृति के ही अधीन आते हैं और इस प्रकृति के महाराज जी तो सर्व लाडले हैं। बाबा महाराज जी इस प्रकृति के इतने प्रिय हैं कि प्रकृति हमारे आयामों का इंतजार नहीं करती, अपितु महाराज जी की इच्छा का इंतजार करती है। कई बार तो महाराज जी की इच्छा के बिना, भक्त का भाव को देखते हुए प्रकृति स्वतः अपना मार्ग बदल लेती है और आपके कार्य को सिद्ध होने की ओर अग्रसर कर देती है। परंतु कई बार कुछ भक्तों को यह प्रश्न जरूर आता होगा कि जैसे हम ईश्वर की भक्ति करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनके प्रति हमारा समर्पण रखते हैं, तो ईश्वर से हमें कई बार शक्तियाँ मिलती हैं, कई बार सिद्धियाँ मिलती हैं, कई बार वरदान मिलते हैं और कई बार तो परम ज्ञान भी मिलता है। तो क्या ठीक बिल्कुल वैसे ही जब हम बाबा नीम करोली महाराज जी की भक्ति करते हैं, उनके प्रति समर्पित होते हैं, तो क्या हमें भी ठीक वैसा ही ईश्वरीय प्रभाव देखने को मिलता है? बिल्कुल मिलता है दोस्तों, क्यों नहीं मिलेगा। महाराज जी तो सर्वज्ञ, सर्वरूपेण, करुणा निधान वही परम ईश्वर हैं जो ईश्वर आपके हृदय में वास करते हैं, आपकी चेतना में वास करते हैं। महाराज जी अपने भक्तों को सब कुछ देते हैं, यहाँ तक कि अपनी शक्तियाँ, अपनी सिद्धियाँ भी दे देते हैं। और अगर परिस्थिति बन जाए तो महाराज जी इस भक्त को अंतिम समय के बाद में अपने आप में ही मिला लेते हैं, अर्थात उसे जन्म जन्म के चक्र से पूर्ण रूप से मुक्त कर देते हैं। और बाबा का ये निस्वार्थ रूप से देने का भाव हमें यह भी सिखाता है कि हमारा वास्तविक अस्तित्व जो है देने के भाव में है, लेने के भाव में नहीं। और जब हम इस देने के भाव में निस्वार्थ होकर चल पड़ते हैं तो हमें महाराज जी की शक्तियाँ, सिद्धियाँ भी प्राप्त हो सकती हैं, क्योंकि महाराज जी अपने भक्तों पर सब कुछ लुटा देते हैं। आज आपको एक ऐसा महाराज जी का अनूठा किस्सा सुनाएंगे जहाँ पर महाराज जी ने अपने प्रिय भक्त को अपनी शक्तियाँ दे दी। और दोस्तों ये प्रमाणित भी है, क्योंकि ये सब कुछ महाराज जी ने प्रत्यक्ष में किया है, कोई सूक्ष्म रूप में नहीं। इससे पहले हम आगे बढ़ें, आपसे यहाँ पर एक छोटी सी गुजारिश करते हैं। आइए ले चलते हैं बिना देरी करे आपको सीधा महाराज जी के अद्भुत अलौकिक प्रसंग पर। एक महिला भक्त को महाराज जी के अंतिम दर्शन वृंदावन में हुए थे। जब बाबा महाराज जी वृंदावन में अपने आश्रम में विद्यमान थे तो वह तड़के सवेरे ही घर से यात्रा करके, एक लंबी यात्रा करके दोपहर से कुछ समय पहले ही वृंदावन आश्रम पहुंची थी। जब वह दोपहर को पहुंची तो उन्हें अन्य भक्तों से ज्ञात हुआ कि महाराज जी का अभी विश्राम का समय है और महाराज जी जब कमरे से बाहर निकलेंगे तभी उनके दर्शन हो पाएंगे। खैर, एक भक्त अपने ईश्वर के दर्शन का अभिलाषी होता है और इंतजार करना तो उतना ही आनंददायक हो जाता है जितना प्रभु के दर्शन से आनंद मिलता है। वह महिला वहीं बरामदे में बैठकर महाराज जी का विश्राम पूर्ण होने का प्रतीक्षा करने लगी। करते करते दोपहर के 3 भी बज गए। चूँकि महाराज जी का समय दोपहर को 3 बजे बाहर आकर भक्तों को दर्शन देने का होता है, परंतु उस दिन न जाने क्या हुआ कि महाराज जी 3 बजे के बाद भी अपने कमरे से बाहर नहीं निकले। उस महिला ने संयम बनाए रखा और वहीं बरामदे में बैठकर प्रभु के दर्शन का इंतजार करने लगी। कुछ और समय बाद में जब महाराज जी कमरे से बाहर निकले तो बाहर निकलते ही उन महिला भक्त पर बरस पड़े। बाबा बोले कि मैं तुम्हारी सूरत भी नहीं देखना चाहता, तुम जाओ यहाँ से। दोस्तों, जब भक्त निश्चल होता है, निस्वार्थ होता है, तो उसकी वाणी भी बड़ी स्पष्ट होती है। वह कोई लाल लपेट नहीं करता, वह कोई माया का स्वरूप प्रत्यक्ष में नहीं लाता। अतः जो ही महाराज जी ने कहा कि मैं तुम्हारी सूरत भी नहीं देखना चाहता, वो महिला जोर से चीख पड़ी। उन्होंने चीख कर सीधा महाराज जी से कहा कि मैंने आपका बिगाड़ा क्या है? क्या आपको ये नहीं पता कि सुबह से मैं इतना लंबा सफ़र तय करके सिर्फ आपके दर्शन के लिए आई हूँ और आपके दर्शन का यहाँ पर इंतज़ार कर रही थी?
और मेरा पूरा का पूरा दिन यहाँ बैठकर सिर्फ आपकी प्रतीक्षा में बीता है। अब मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी। पता नहीं महाराज जी का ऐसा व्यवहार क्यों था, पर उस महिला के प्रति खिन्नता कम नहीं हो रही थी। बाबा बस चिल्लाते जा रहे थे और साथ ही महाराज जी ने चौकीदार को आवाज़ लगाकर आदेश दिया कि इस महिला को अभी का अभी आश्रम से बाहर निकालो। बाबा के आदेश पर वह चौकीदार दौड़ा चला आया। चूँकि वह भक्त महिला थी, अतः चौकीदार ने बड़े ही प्रेम भाव से, विनम्र भाव से हाथ जोड़कर उन महिला से उस समय आश्रम से बाहर जाने के लिए कहा। चौकीदार ने कहा कि जब महाराज जी शांत हो जाएंगे तब हो सकता है आपको दर्शन दें। परंतु ठीक जैसे महाराज जी का ताप उच्चतर स्तर पर था, वह महिला भी गुस्से से तमतमा रही थी। उस महिला ने गुस्से में तमतमाते हुए सीधा कह दिया कि मैं भी देखती हूँ कि कोई आदमी मुझे कैसे छुएगा, कैसे मुझे बाहर निकालेगा। अगर तुम मुझे बलपूर्वक बाहर निकालना चाहोगे तो निकाल कर दिखाओ, मैं बिल्कुल नहीं जाऊँगी। ये गर्मा गर्मी देखकर कुछ अन्य भक्त भी वहाँ पर एकत्रित हो गए, परंतु किसी की हिम्मत नहीं थी कि बीच में कुछ बोले। सब लोग बस ये देख रहे थे और कुछ भक्तों के मन में शायद ये भाव आ रहा था कि महाराज जी की कोई अद्भुत लीला घटने जा रही है। आखिर में महाराज जी ने उस महिला भक्त को अपने पास बुला लिया और अपना हाथ उसके सिर पर रखकर उसके सिर को थपथपाया। उस समय बाबा का भाव सब कुछ लुटा देने वाले उस देने वाले का था। महाराज जी ने उसके सिर पर हाथ रखकर कुछ मंत्र बुदबुदाए, ठीक उसी प्रकार जैसे उन महिला भक्त को जब वह महाराज जी से प्रथम बार मिली थी तब बाबा ने आशीर्वाद दिया था। अब पूरा आयाम बदल चुका था। महाराज जी मंद मंद मुस्कुरा रहे थे, उसके सिर पर हाथ फेर रहे थे। साथ ही बाबा जी ने उन महिला भक्त से ये कहा कि आज से हमारी सारी शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति तुम्हारे साथ है और हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे साथ रहेगी। अब तू जा यहाँ से। जो ही महाराज जी ने ये कहा दोस्तों, उन महिला का बताना है कि उनके रोम रोम के अंदर एक बहुत ही अद्भुत सी सिहरन उठी। उन्हें ऐसा लगने लगा कि उनके शरीर के हर रोम रोम के अंदर अब महाराज जी का विशाल शक्तिशाली स्वरूप विद्यमान हो गया है। उन्हें ऐसा अलौकिक और दिव्य आनंद महसूस होने लगा, जिस आनंद को यहाँ पर परिभाषित भी नहीं किया जा सकता, जिसकी यहाँ पर कोई व्याख्या नहीं होती। बाबा ने अपनी सारी सिद्धियाँ, सारी शक्तियों का सारा स्वरूप उन महिला भक्त को उनके भाव के समक्ष दे दिया। हमें जब ईश्वर का ऐसा आशीर्वाद मिल जाए, उसके बाद तो हमारी यहाँ की सारी इच्छाएं स्वतः ही शांत हो जाती हैं, क्योंकि हम कुछ भी करेंगे ये सब कुछ हम नहीं करते, ये वह ईश्वर ही करते हैं। और सबसे मुख्य बात यह है कि हमारे इस मानवीय अस्तित्व के अंदर एक परम आनंद जुड़ जाता है, वह आनंद जो स्वयं में परम ईश्वर है। और महाराज जी ने जिस तरह उन महिला भक्त को प्रथम दर्शन के अंदर ठीक ऐसे ही आशीर्वाद दिया था, और यही विधि से महाराज जी ने उनको अंतिम दर्शन में आशीर्वाद दिया, परंतु वो समझ नहीं पाए कि ये महाराज जी के अंतिम दर्शन होंगे। बाबा जी अपने भक्तों के कालखंड को ना सिर्फ जानते हैं बल्कि अपना पूर्ण नियंत्रण में रखते हैं। जैसा महाराज जी चाहते हैं ठीक वैसा ही सटीक समय पर बिल्कुल वैसा ही होकर रहता है। इसके आगे पीछे एक भी पत्ता नहीं हिलता। दोस्तों, ये भक्ति के भाव में तब होता है जब हम अपने आप को पूर्ण रूप से अपने ईश्वर में विलीन कर लेते हैं, जब हम हमारे पूरे अस्तित्व को समाप्त करके ईश्वर के अस्तित्व के अंदर पूर्ण रूप से समाहित हो जाते हैं, तो ईश्वर हमारे में अपने आप को पूर्ण रूप से लुटाने को आतुर हो जाते हैं। जब आप महाराज जी के साथ निरंतर उनके प्रेम में बने रहेंगे, सदैव उनके दिखाए मार्ग पर चलेंगे, उनके सीख को अपनाएंगे और जीवन के अंदर बिल्कुल ईश्वरीय स्वरूप के समांतर रहेंगे, तो महाराज जी आपको स्वतः ही अपनी शक्तियाँ प्रदान कर देंगे। परंतु अगर उन शक्तियों की चाह में आप महाराज जी की भक्ति करेंगे तो कभी कुछ नहीं मिलता, क्योंकि ईश्वर इस चाह के समक्ष इस भौतिक जगत की सारी वस्तुएं प्रदान कर सकते हैं, परंतु अपना सर्वोपरि भाव यहाँ की सारी चाहों के ऊपर उठने के बाद ही प्राप्त होता है। आशा करते हैं आज का यह अलौकिक विषय आपको पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जाने से पहले इसे लाइक ज़रूर कर दीजिए, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और ऐसे शुभ अंक के साथ। तब तक अपना और अपने माता पिता का संपूर्ण ख्याल रखिए और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान और बाबा नीम करोली महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।